जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो आज हम भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं हम, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है अरावली। और अरावली की सर्वोच्च जो शिखर है उसे गुरु शिखर कहा जाता है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो वह है सियाचिन। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 8,850 मीटर। कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो यह है सतपुड़ा की पहाड़ियां। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम लंबाई तक सीमा साझा करता है। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो यह है केरल और तमिलनाडु। ठीक है। अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ मिस्टेक से उत्तराखंड हो गया है। अगला है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो यह है बनिहाल दर्रा। अगला हम देखते हैं, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो यह देवप्रयाग में करती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो यह चंबल और साबरमती। और चंबल कोटा नदी के किनारे स्थित है। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ का रण में गिरती है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो वहां से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अगला है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा कहा जाता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो यह मूंगफली होती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है और जयपुर में ही हवा महल स्थित है। अगला है, उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जस्ता के लिए। और उदयपुर को झीलों का नगर भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान में है। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के आधार पर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो वह है कोरोमंडल तट। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो वह है छोटा नागपुर पठार। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। किस हवा में चक्रवाती गति की अभाव पाया जाता है? तो वह है टॉर्नेडो। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो वह है पतझड़। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में सदाबहार वन
या फिर सदाबहार वनस्पति अधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत में जल विद्युत शक्ति विकास के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वह है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और चीफ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ जो राजधानी है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो वह 23 सितंबर को होते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो यह सागरी जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से होती है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोसी नदी, और कोसी नदी बिहार की शोक नदी कहलाती है। बिहार की राजधानी पटना है। अगला है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो वह है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है जो कि जबलपुर में है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? तो उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो यह गंगा नदी पर बना है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाता है? तो यह है ब्रह्मपुत्र, और माजुली जो द्वीप है वह असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो यह मध्य प्रदेश में बहता है, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह है भोपाल। अगला है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो यह है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो वह है सिंधु नदी, और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो यह 20% जल का प्रयोग कर सकता है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो यह है सिंधु नदी। अगला है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध स्थित है, और नागार्जुन सागर बांध भी स्थित है। अगला है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। किस प्रकार के मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो वह जलोढ़ मिट्टी के लिए होती है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो वह है 24% भाग। अगला है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए